मुजफ्फरपुर जमात ए इस्लामी हिंद की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जमात ए इस्लामी हिंद की मुजफ्फरपुर प्रकोष्ठ की सचिव जेबा आफ्ताब ने बताया कि हमारी शाखा देश में महिला विरोधी हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और हत्या के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, स्त्री द्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति और भी जटिल बन रहा है। साथ ही नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है। हमारा विश्वास है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार व्यापक रूप से फैल रहा है। यह हमारे देश की शांति और प्रगति को प्रभावित कर रहा है। इस खतरे का मूल कारण नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का व्यापक उपयोग, विवाहेतर संबंध और बेवफाई, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग, आत्महत्या, पारिवारिक इकाई का टूटना और अनैतिकता का सामान्य कारण जैसी समस्या पैदा हो रही है, जो समाज के नैतिक ताने बाने को तेजी से नष्ट कर रही है। इसलिए हमारी संस्था 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। मुजफ्फरपुर से आशिफ रजा की रिपोर्ट। उसका मुख्य उद्देश्य बताएं। आज हमारा जो ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उसका मेन हमारा मोटिव ये है कि आपके थ्रू, क्योंकि आप लोग सिस्टम है ना, पिलर्स हैं और आप ही लोग हैं। आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क इशू आप ही लोग हैं हमारे पास, और आप ही लोग हमें हेल्प कर सकते हैं। आप लोग हैं भी एक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी बात हर जगह पहुंचाने में। जब आप सबके हाथ में अब मोबाइल है, बच्चा हो बड़ा हो, और हमारा मेन आज का जो कैंपेन है वो है नैतिकता पर, कि लोगों ने आज़ादी का गलत माने निकाल लिया। अब जो आज़ादी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, हमें उन्हें कैसे रोका जाए, जबकि काफ़ी आगे बात निकल गई है। इसीलिए जब बहुत आगे बात, आपने ये अभी लेटेस्ट आरजी कॉलेज का डॉक्टर का केस सुनाई है, निर्भया का केस तो कब से चल ही रहा है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके जो लगातार मतलब नहीं सुने जा रहे हैं, इनका कोई अभी तक जस्टिस नहीं हो सका है। तो इसीलिए हमारा जो ये मुहिम है जमात इस्लामी हिंद, पूरा 1 मंथ का, पूरा 1 महीने का, आज से शुरू है, 1 महीने का ये मुहिम लेके निकला है ताकि एक मास मूवमेंट हो, और इस देश के हर कोने में ये कैंपेन चल रहा है ताकि हर बच्चा, हर बड़ा, हर बड़े लोग, हर समझदार लोग इस मुहिम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और इस बात को आगे बढ़ाएं कि लोग अब इस जनरेशन वाले आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम मॉरल वैल्यूज़ के साथ आज़ादी में रहेंगे तब हमें पता चलेगा कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ ही असल आज़ादी है। लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो गलत मतलब निकाला जा रहा है, लोग जिस तरह से आजकल समाज में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, इस पर क्या करें? सरकार को क्या नीति? देखिए, सरकार को टारगेट करने का मतलब बहुत सारे, आपको भी पता है कि कानून हैं, औरतों पे कानून है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, बेहतरीन बना हुआ है, उसमें वुमेंस राइट को लेकर के क्या चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ बेसिक बात क्या हो रही है कि हमें वो जस्टिस मिल नहीं रहा है। पब्लिक क्या कर रही है, वो जस्टिस जब नहीं मिल रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, ये कैंडल मार्च निकाल दे रहे हैं, ये तोड़ फोड़ जो चल रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उन्हें लग रहा है कि नहीं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, कुछ भी बोलो, आज़ादी का गलत ही माने निकाल रहे हैं ना। हम एक प्रॉपर चैनल से जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब हम शुरू से ही बेसिक लोगों से जब हम बताएं कि भाई, अब फॉर एग्जांपल अब कोई माँ होती है या कोई टीचर होती है, अगर बच्चों को सही तरीके से बताए कि बेसिक वैल्यूज़ क्या है, रिस्पेक्ट करो अपने स्टूडेंट्स की, रिस्पेक्ट करो अपने नेबर्स की, वहीं से ही शुरुआत करें, तो आपको नहीं लगता है कि समाज में डिफरेंस आएगा? लेकिन अब तो एजुकेशन क्या है, परसेंटेज, मात्र परसेंटेज के ऊपर काम चल रहा है। ये मॉरल वैल्यूज़ को साइड कर दिया गया है। तो इसीलिए हमने ये मुहिम स्टार्ट किया है कि अभी हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कि जब तक हम लोग रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, ये जो इतना जो अब लड़ाई झगड़ा, ये जो मास डिस्ट्रक्शन चल रहा है, इस पर हम लोग काबू नहीं पा सकेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने हमें आपकी हेल्प चाहिए ताकि हम इस बात को देश के कोने कोने में पहुँचा सकें। यानी कि जो आज समाज में जिस तरह की मोमेंट बनी हुई है, इस मोमेंट के बेसिक यानी कि घर से ही लोगों को बेहतर शिक्षा दे, ताकि जो है आगे चलकर समाज में लोगों का बेहतरी हो सके। पहले खुद से ही अपना शुरू करें, खुद से करें। अपने आसपास बच्चे हैं, आसपास से हम लोअर लेवल से ही शुरू करें, ताकि हर इंसान अगर अपने को बदलने की कोशिश करेगा ना, हर इंसान थोड़ा थोड़ा भी बदलेगा तो कुछ बदलाव तो आएगा ही ज़रूर। यानी कि समाज में जिस तरह से महिलाएं शोषित हो रही हैं, चाहे जो भी वर्ग हो, महिला हो पुरुष हो, जो शोषित हो रहे हैं, तो उनको जो
आपके संविधान का अधिकार है, उसको मूलभूत अधिकार का हमको पता नहीं है। पता नहीं। उस अधिकार की जागरूकता ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जी। मूल मकसद मेन मकसद है सिर्फ हमारा। जी। अधिकार की जागरूकता नहीं है, जागरूकता इस बात की है कि नैतिक मूल्यों को अपना मनुष्य का अधिकार है। इसी नैतिक मूल्य को हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको पुराने ज़माने की कहानी बना करके ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें हो रही है। सिर्फ इस बात की जागरूकता नहीं कि आपको सरकार ने क्या अधिकार दिया है, नहीं, इस बात की जागरूकता कि आपका अपना क्या फ़र्ज़ बनता है। अगर हर इंसान अपने अपने दायरे में रह कर के काम करेगा तो हर इंसान को पनपने का मौका मिलेगा, कामयाबी की राहें तय करने का मौका मिलेगा, वरना हर इंसान दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना चाहेगा। नतीजा क्लश होगा, नतीजा सोसाइटी में जो है कि एक ट्रैफिक जाम। इसकी संभावना जागेगी कि हर ताकतवर दूसरे का गिरा करके आगे बढ़ना चाहेगा। आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूरे एक मंथ का आपके द्वारा चलाया जा रहा है, इसका किस तरह के रोड मैप को आपने तैयार किया? जी, ये रोड मैप हमारा तैयार हुआ है कि हम लोग जन जन तक जाएंगे और घर घर तक जाएंगे। शुरुआत करेंगे अपने घर से, पहले ख़ुद में, अपने घर में, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो आधार हैं इस देश के, पिलर्स हैं जो आगे चल के इस देश को संभालने वाले हैं, उन तक जाएंगे। उसके बाद इस मुल्क के उन सोसाइटी के उन लोगों तक जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं पर जिम्मेदारी रखते हैं किसी न किसी फील्ड में, जैसे कि वकील हुए, डॉक्टर हुए, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हुए, इन सारे लोगों के पास जाएंगे और इन लोगों को भी हम लोग ये कहेंगे कि ये जिम्मेदारी अकेले सिर्फ किसी एक पर्सन या किसी एक मतलब इसकी नहीं है, वही एक जमात की नहीं है, बल्कि ये पूरे सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे, इस तरफ लेकर के आए कि नैतिक मूल्यों का हनन करके ही हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि अब इंसान जानवर हो गया है, कोई किसी को वैल्यू देने को तैयार नहीं है और कोई किसी को जीने का हक़ देने को तैयार नहीं है। अपना परिचय दें। मैं ज़ेबा आफ्ताब, सेक्रेटरी वुमेंस विंग मुजफ्फरपुर। मैं हूँ मेहरा जावेद, कन्वीनर वुमेंस विंग। मैं आलम आरा, को कन्वीनियर वुमेंस विंग मुजफ्फरपुर।